नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। पाकिस्तान एक बार फिर घिरता हुआ नजर आ रहा है और कंगाल हो चुके पाकिस्तान में इस बार हाहाकार इस बात को लेकर है क्योंकि भारत और अफगानिस्तान दोनों को लेकर टेंशन बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर। और शेरी ऑन द टॉप ये कहते हैं कि पीओके में विद्रोह फिर से छिड़ गया है। तो दो फ्रंट पे पहले ही पाकिस्तान फंसा हुआ है। अब पीओके में छुड़ा विद्रोह शहबाज और मुनीर के लिए सरदर्द बन रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नई पीढ़ी यानी जेन ज़ी खुलकर विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं, जिससे पाकिस्तान की सरकार और सेना बेचैन है, तनाव में है और विद्रोह की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। मीरपुर, मुजफ्फराबाद और रावलाकोट में छात्रों का नारों वाला आंदोलन पूरे पीओके में गूंज रहा है। पीओके और कश्मीर विश्वविद्यालय में छात्रों का शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आज अचानक हिंसक मोड़ अख्तियार कर गया। जानकारी मिली है कि कुछ संदिग्धों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की थी, जिससे एक छात्र घायल हो गया। इस गोलीबारी में शामिल लोग मौके से फरार हो गए। तो खबर यह है कि आईएसआई से यह जुड़ा हुआ संदिग्ध था जो कि मौके से फरार हो गया। फायरिंग की तस्वीर भी सामने आई है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाई और सुनवाते हैं वहां किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जेन ज़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो पीओके के इस उबलते हुए आक्रोश को, आंदोलन को आप देख सकते हैं, जहां पत्थरबाजी है, नारेबाजी है और पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश है, जिसमें देखा जा सकता है कैसे प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इसके बाद बता दें आपको, इस आंदोलन की शुरुआत हुई यूनिवर्सिटी फीस में भारी बढ़ोतरी और इंटरमीडिएट छात्रों के रिजल्ट में धांधली से। नई ई मार्किंग पॉलिसी के तहत करीब 10,000 छात्र फेल घोषित किए गए, जिससे छात्रों में भारी गुस्सा फैल गया। जब छात्रों ने कुलपति से जवाब मांगा तो प्रशासन ने बातचीत के बजाय पुलिस और सेना को बुलवा लिया। इसके बाद लाठियां चली, इसके बाद आंसू गैस के गोले चलाए गए और उसके बाद फायरिंग शुरू कर दी गई। कैंपस विद्रोह का अखाड़ा बन चुका है। छात्र सीधे इस्लामाबाद और पाकिस्तानी सेना को चुनौती देने की बात कर रहे हैं। तस्वीरें आप पीओके के विद्रोह की देख सकते हैं। एक साथ 10 तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर लगाई है और माना यह जा रहा है कि छात्रों के आंदोलन से, जेन ज़ी के आंदोलन से पीओके फिर से धधकने लगा है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जब वहां पर पीओके में पाकिस्तान की पुलिस को बंधक बना लिया गया था, पाकिस्तान की आर्मी के वर्दी उतरवा लिए गए थे और अब एक बार फिर से पीओके में प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। तो आज सवाल यह पूछता है इंडिया में, पहला सवाल, पीओके में शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों पर फायरिंग क्यों? दूसरा और महत्वपूर्ण सवाल, क्या पाकिस्तान के हाथ से पीओके फिसल रहा है? तीसरा, पीओके के लोग सेना के जुल्म को आखिर क्यों सहें? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ कर्नल संजीव सिरोही जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। लंदन से डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा जुड़ रहे हैं, पीओके एक्टिविस्ट हैं। पाकिस्तान से सज्जाद बुखारी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पाकिस्तान से एजाज अहमद जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और पाकिस्तान से तैयब बलोच जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि पाकिस्तान से हमारे साथ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट एजाज अहमद जी जुड़े हुए हैं, तो उनसे ही पहले सवाल की शुरुआत की जाए। बैक टू बैक प्रोटेस्ट को देखते हुए क्या यह मान लिया जाए कि पाकिस्तान के हाथ से पीओके फिसल रहा है और पिछले 4-5 साल के आंदोलन इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं? एजाज अहमद जी। जी विवेक, एक तो मैं इंडिया को बहुत फॉलो करता हूँ। डॉक्टर संदीप पांडे हमारे दोस्त हैं, लखनऊ में बहुत एक्टिविस्ट हैं, और बहुत सारे दोस्त हैं। ये सारे कभी लॉन्ग मार्च कर रहे होते हैं, कभी कोई प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। अभी आपके यहाँ किसानों का प्रोटेस्ट हुआ
तो इसको ये नहीं कहा जा सकता कि पंजाब आपके हाथ से फिसल रहा है, लखनऊ आपके हाथ से फिसल रहा है। तो ये ज्यादा टू मच होता है, बहुत छोटी सी बात है। दूसरा, ये जो आप अभी पूरा आपने एक भाषण दिया, मैंने ना फॉलो इसको किया थोड़ा सा। उसके बाद मैंने कम से कम 3 जो है वो स्टूडेंट्स उस यूनिवर्सिटी के मेरे जानने वाले हैं, मैंने उनसे पूछा, क्योंकि जब ये मुझे आपके यहाँ से आई इंफॉर्मेशन और साथ इनविटेशन, तो मैंने कहा हो सकता है मेरे इल्म में ना हो। तो पता ये चला कि ये 2 ग्रुप्स का प्योरली आपस में एक झगड़ा था, वो जाति दुश्मनी। इसमें पता नहीं, आप लोग चूंकि हर काम में आईएसआई को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, फिर आप लोग झूठ पर ज्यादा यकीन रखते हैं, यानी पाकिस्तान मुखालिफ बात हो तो उसको बहुत उछालते हैं। अभी 2 रोज पहले मैं भी आप ही के उसमें था 8:30 पर, तो वहां उस वक्त आप वो सदर ट्रंप का जो पाकिस्तान एक के हवाले से, न्यूक्लियर टेस्ट के हवाले से बयान था, उस पर तो बात कर रहे थे, लेकिन जो उन्होंने इंडिया के बारे में कहा कि इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की धमकी दी थी, उसको आप गोल कर गए। तो ये आपका एक पुराना वतीरा है। लेकिन जो मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं, स्टूडेंट्स का झगड़ा था। फिर एक स्टूडेंट आया, वो झगड़ा वो चल रहा था कुछ दिन से। एक स्टूडेंट आया, उसको उसकी गाड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिले से पहले तोड़ी गई, और उसने आकर अंदर ये कहा कि जी मेरी गाड़ी तोड़ दी गई। उसमें किसी पर इल्जाम नहीं आयद किया। उसके बाद एक हंगामा हुआ, उस लड़के ने फायरिंग की। ये इंडिविजुअल हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स आपके यहाँ भी होते हैं ना, मुस्लिम लड़कियों की लिंचिंग करते हैं, वहाँ जो रेप करते हैं आपकी यूनिवर्सिटीज में या मुख्तलिफ मेडिकल हॉस्पिटल्स में, वो उसी तरह का कोई एक वाकया है। ये इंडिविजुअल उसमें जिम्मेदार है, स्टेट इसकी जिम्मेदार नहीं हो सकती। लेकिन आप लोगों ने एजाज अहमद जी, होता है, खैर कोई बात नहीं, इसको उछालते रहिए। बाकी एजाज अहमद जी, पूछ लीजिए। आपने कहा कि 2 गुटों के बीच संघर्ष हुआ, ये हुआ वो हुआ। बांग्लादेश में देख लीजिए ना, ये छात्र आंदोलन करने के लिए निकले थे ना, और छात्रों का आंदोलन कितना बड़ा हो गया कि वहां की सरकार को निर्वासित होना पड़ा। अब खुदा खैर करे कि कहीं आपकी सरकार को भी निर्वासित होना पड़ जाए, शहबाज जी को कल को देश छोड़ना पड़ जाए। आप बोलना चाह रहे हैं, कुछ बोल लीजिए। मैं बांग्लादेश वाला एग्जांपल दे रहा हूं, आपको तस्वीर तो याद होगी। मैं ये कह रहा हूं, एक तो इसको बांग्लादेश से या कहीं और से कंपेयर नहीं किया जा सकता, इसलिए कि ये प्योरली पॉलिटिकल नहीं है, ये पर्सनल झगड़ा है, जाति झगड़ा, जो लड़कों के मुख्तलिफ ग्रुप्स का हो जाता है, यूनिवर्सिटीज में हो जाता है, आपके यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ भी होता है। तो ये बिल्कुल पर्सनल झगड़ा है, इसका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। ना ही वहां उस लड़के ने जिसने फायरिंग की, उसने कोई इल्जाम आयद किया, ना ही उसने कोई पाकिस्तान मुखालिफ या आईएसआई मुखालिफ या भारत के हक में या कश्मीर की हुकूमत के मुखालिफ कोई नारेबाजी की। नथिंग दैट सॉर्ट हैपेंड। इसलिए आप लोग इसको किसी भी उससे कंपेयर नहीं कर सकते। पता नहीं ये क्यों आप आउट ऑफ द बॉक्स जाना चाहते हैं, पता नहीं क्यों आप जो है वो एक ऐसी बात करना चाहते हैं जिसका कोई वजूद नहीं है। और मैं आपके दर्शकों पर हैरान हूं कि वो आपको स्टिल देखते हैं, इतना झूठ बोलने के बहुत पसंद करते हैं दर्शक। तो मतलब फैन फॉलोइंग की बात करूं, व्यूअरशिप की बात करूं, तो बहुत अच्छी रेटिंग है। सच नहीं सुनना चाहते, और नहीं बिल्कुल सच। वो जानते हैं कि हमारे पाकिस्तानी भाई अगर यहाँ पर बैठेंगे तो वो गुमराह करने की कोशिश करेंगे। और हिंदुस्तान आपकी 100 बातें मैं गिनवा सकता हूं, उसमें से 98 आपकी गलत साबित हुई, फिर भी आप लगे रहते हैं। अच्छा चलिए, लोग ऐसे लगे रहते हैं, कोई बात नहीं, आप बहलाएं दिल को, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। लेकिन मैंने कहा है बांग्लादेश में भी सिचुएशन ऐसे ही बना। आपकी ख्वाहिश होगी कि पीओके जिंदगी भर आपके साथ रहे, सिंध आपके साथ रहे, बलूचिस्तान आपके साथ रहे, केपी आपके साथ रहे। एक जुमला सुन लीजिए, एक जुमला सुन लीजिए। हमारे यहाँ जो एजेके है, और ये पीओके नहीं है, ये एजेके है, क्योंकि आप लोग काबिज हैं। लेकिन हमारे यहाँ एजेके बहुत वाइब्रेंट है। हाल ही में 2 प्रोटेस्ट हुए, उन्होंने अपने मुतालबात के लिए, और वो जायज मुतालबात थे, वो होने चाहिए थे। आपके यहाँ भी हुकूमतें लैग करती हैं, हमारे यहाँ भी करती हैं। उन्होंने अपने वो मुतालबात दोनों बार मनवाए। अच्छा, और ये एक वाइब्रेंट होने की निशानी है। आप आजाद जम्मू कश्मीर कह रहे हैं ना, कोई ऐसा प्रोटेस्ट दिखा दें। एक आप सेकंड, आजाद जम्मू कश्मीर कह रहे हैं ना। मेरा ये सवाल है कि अपने यहाँ कश्मीर में कोई एक ऐसा प्रोटेस्ट दिखा दें जो लोगों ने आपके खिलाफ किया हो और आपने लोगों की बात मानी हो। आप आजाद जम्मू कश्मीर कह रहे हैं ना, वहां 2 लाख पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रहे हैं? समझता हूं, यकीन रखता हूं। पाकिस्तानी आर्मी के 2 लाख जवान आजाद जम्मू कश्मीर में किस तरह की आजादी है एजाज भाई? आपके 11 आजादी की परिभाषा क्या है? सॉरी 7 लाख हैं आपके 7 लाख हैं वहां। क्या तो हमने कहा ही नहीं आजाद जम्मू कश्मीर, हम तो कहते हैं इंटीग्रल पार्ट है हमारा।
हमारा नहीं, भी आप हिस्सा वो है, हमने वो कभी नहीं इंडियन कहा। हेल्थ कश्मीर है, वो इंडियन हेल्थ कश्मीर है, वो आपके जेरे कब्जा आपका कश्मीर है, आजाद जम्मू आपका कश्मीर गालिबाना जो कब्जा है है उस पर। वो आर्मी का हाँ, गुलाम बना रखा है आप लोगों ने, आप उसको आजाद कहते तो हैं, ये भी आपने बड़ा, क्या कर रखा है? ये आपने भी उसको ये भी दुनिया की सबसे बड़ी छावनी और अरे सबसे तो हम बड़ी जेल बोलते बना थोड़ी ना, रखा है। आप बोलते हैं। मैं सिरोही सर से एक सवाल लेते हैं, वापस पीओके पर भाईजान, आते हैं। मैंने कहा बांग्लादेश की स्थिति आपने देखी, दुनिया भर में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जेंजी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नेपाल की स्थिति आपने देखी, हर जगह की स्थिति आपने देखी। आज की तारीख में अगर आपके यहाँ स्टूडेंट जेंजी प्रदर्शन करे, आप कहते हैं भाई कॉलेज का प्रोटेस्ट है। आई चैलेंज यू, मोदी साहब की सुस्तायत के खिलाफ 3 प्रोग्राम कर दीजिए, चौथे में आप नहीं होंगे। किसके खिलाफ? नरेंद्र मोदी की फुस्तायत के मैं खिलाफ आपको 3 चैलेंज प्रोग्राम करता हूं, कर आप बोल दीजिए। दीजिए आसिम मैं मुनीर, आपको चैलेंज करता आप बोल दीजिए आसिम हूं, मुनीर मुकम्मल टेररिस्ट है। प्रोग्राम। मैं आप रोज बोलता हूं, पाकिस्तान में देखेंगे मैं नहीं रोज कल बोलता से। हूं, मैं यहां बोलता हूं, मैं आप इस बोलिए मुल्क वहां में पर रहकर कि बोलता हूं। आप बोलिए आसिम जो मुनीर, अच्छा है, आसिम जो मुनीर अच्छा टेररिस्ट कर हैं रहे और हैं आसिम उस पे मुनीर भी टेररिस्ट बोलता कैंप हूं, जो चलाते बुरा हैं। कर रहे हैं उस पे भी बोलता हूं। आप बोलिए, लेकिन आप क्या ये आपको चैलेंज आपके यहाँ करता हूं ये मैं, प्रॉब्लम है, आपको टास्क मिला हुआ है आपको आपके चैलेंज चैनल्स को करता हूं मैं, कि आप बीजेपी ने जो कुछ भी अपने करना आर्मी है, चीफ जितना की गंद घोलना है, मुखालफत आपने करके उसको सपोर्ट दिखाएं। करना है। एजाज भाई चैलेंज कर रहा हूं, अपने आर्मी सर चीफ बाकी की पैनलिस्ट मुखालफत से करके पूछिए, दिखाएं। क्योंकि मैंने फिर कल 5 से आप बजे जाना नजर है नहीं आएंगे एक पूरे और जगह। पाकिस्तान में। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये तैयब मुझे जानते हैं पिछले 20 साल से, हाँ और मैं यही हूं और धड़ल्ले से बोलता भी हूं। मैं गाली नहीं बकता किसी को, हाँ मैं जो तनकीद होती है, जायज तनकीद होती हाँ, है, वो करता हूं। इसलिए मुझे कोई कुछ नहीं कहते, क्योंकि मेरे अपने कोई पर्सनल मफादात नहीं है। जब ठीक आप बात है। पर्सनल मफादात के लिए करेंगे तो दूसरा आपको तंग करेगा। मैं जेन्युइनली कमेंट करता हूं, अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो तो अच्छा हाँ कह ठीक देता है हूं, सिरोही अगर सर, गलत काम कर रहा हो तो तनकीद पीओके करता हूं। के, ये पीओके का कोई इकलौता प्रोटेस्ट नहीं है। इस साल 3 से 4 ऐसे प्रोटेस्ट हो चुके हैं जिसने पूरे पीओके को और यहां तक कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची तक को हिला दिया इन टर्म ऑफ सियासत, पॉलिटिक्स और वहां की सरकार। सिरोही सर। ब्रजेश जी, आपने शुरू में जब इजाज अहमद साहब का इंट्रोडक्शन किया था, उन्होंने के बड़े सीनियर पत्रकार हैं, तो अगर मेरे को लगता है कि सीनियर पत्रकार है तो उनको जो है बोलने में सच बोलना चाहिए और थोड़ा हिस्ट्री के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि ये जो हमारा कश्मीर है ये तो आपका ऑक्यूपाइड है, हमारा ऑक्यूपाइड नहीं है। ये जो है राजा हरि सिंह ने जो है एक्सेशन का ऑर्डर साइन किया था, उसके मुताबिक भारत जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। ये तो इन्होंने जो है हमला करके 1948 में जो कब्जा किया हो वो पीओजे के है, और हमारा ये जो हमारा कश्मीर है ये इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इनको बिल्कुल क्लियर समझना चाहिए। अब सवाल ये है, जैसा आपने सही कहा है कि ये जो जेनजी का प्रोटेस्ट है जिसको ये कह रहे हैं दो गुटों के बीच में है, दो गुटों में कभी 10,000 स्टूडेंट्स जो इकट्ठे नहीं होते हैं। यही गलतफहमी बांग्लादेश में थी। लोगों ने सोचा था ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, उसके बाद हमको पता है कि 5 अगस्त को शेख हसीना को वहां से बांग्लादेश छोड़ के भारत में आना पड़ा। उसी तरीके से आपने देखा नेपाल में किस तरीके से जो है जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ। शुरू में जो है शांति का प्रोटेस्ट था। सबसे बड़ी गलती जो है पाकिस्तान नेपाल के सिक्योरिटी फोर्सेस ने की, उन्होंने उनके ऊपर गोली चलाया और उसके बाद पूरे पूरी जो है वहां पे आग लग गई नेपाल में, और वहां के प्राइम मिनिस्टर और बाकी जो मिनिस्टर थे उनको घर से भागना पड़ा और फौज ने आके उनके मिनिस्टरों को बचाया। और एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को उनके घर में ही उनको जला दिया। तो इन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो भी कुछ होता है उसको, चाहे वो जर्नलिस्ट आए, चाहे वो इनका पीएमएल के लीडर्स आए, वो उसको सबसे कबूतर की तरह आंख बंद कर लेते। ये सोचते हैं कि अगर हम आंख बंद करेंगे तो वो बिल्ली हमको नहीं मारेगी। इनको ये समझ में नहीं आता, चाहे बलूचिस्तान में कुछ हो ये उससे इनकार कर देते हैं। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में कुछ हो उसको ये कर देती है, पीओजेके में कुछ हो उसको ये नकारा कर दे कि नहीं जी ये तो कुछ नहीं है, तो भारत जो है खाम का शोर मचा रहा है। भारत खाम का शोर नहीं मचा रहा है, ये आपके लिए एक रेड लाइट है। पीओजेके में अगर आप देखेंगे हर साल प्रोटेस्ट होते हैं। अभी अक्टूबर के महीने में प्रोटेस्ट हुआ जिसमें 12 जो है लोग मारे गए, 200 से ज्यादा घायल हुए, जिसमें जो है पुलिसकर्मी भी शामिल थे। पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया गया। जब इतने बड़े प्रोटेस्ट हुए, गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, कैबिनेट मिनिस्टर्स को भेजा गया, बातचीत हुई और जो उनकी 38 डिमांड थी उनको बोला हम इनके बारे में विचार करेंगे और इनको हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये जो है पत्रकारों की ये कहने से कि वहां तो कुछ नहीं हो रहा, उसका मतलब ये नहीं कि वहां कुछ नहीं हो रहा है, वहां सब कुछ हो रहा है। लेकिन आप लोग उसको देखना नहीं चाहते। आपकी सरकार को पता क्या है, पता है आपकी जो है सेना को पता है, लेकिन वहां के पत्रकारों को नहीं पता है, क्योंकि उनको उनकी गलती नहीं है। सज्जाद बुखारी जी को पता होगा इस बाबत।
सजाद बुखारी जी, हो क्या रहा है पाकिस्तान में कि पूरा पाकिस्तान कमा कमा के भेज रहा है और पंजाब बैठ के खा रहा है, और पीओके के लोग भी इसलिए नाराज हैं। मंगल डैम से बिजली बनेगा तो 80% नेशनल ग्रिड में जाएगी, पंजाब यूज करेगा। कुछ और होगा तो महंगाई 50% वहां ज्यादा कर दी जाएगी। 2023 में भी प्रोटेस्ट हुए, 24 में भी प्रोटेस्ट हुए। वादा किया गया कि भाई आपको आपका हिस्सा दिया जाएगा, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन वो भी नहीं मिला। अब फिर से प्रोटेस्ट शुरू हुआ, अब स्कूल फीस और बाकी कॉलेजेस की फीस बढ़ा रहे हैं। तो ये, और फिर कहते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर है, फिर कहते हैं कि भाई आपको कुछ पता ही नहीं है। हमें सब पता है लेकिन आपको नहीं पता है कि क्या हो रहा है वहां पर। सजाद बुखारी जी। विवेक जी, आदाब अर्ज है, और अपने पाकिस्तानी पैनलिस्ट को अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। और आज जो आपका कंटेंट मैंने देखा, और एक शख्सियत, बड़ी महा शख्सियत जिनको आज आपने अपने पैनल में बिठाया है, मुझे लगता है ये झूठी कहानी जो है इसी भगोड़े ने आपको दी है। ये जो मीरपुर से भागा हुआ भगोड़ा जो अभी इस वक्त स्क्रीन पे आपकी नजर आ रहा है, इसी ने आपको कोई झूठी कहानी दी है। पैसे पहले उन्होंने आपको कुछ कहा, आप खामखा में फिर यार सुन तो लो ना, मजे में खाम यार खामखा आप बोलिए, लेकिन आप पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए प्लीज। यार पर्सनल नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। इनसे पूछे ना, ये मीरपुर से भागे नहीं, हमारा सबसे बड़ा डिवीजन है आजाद कश्मीर का, ये वहां से भागे हुए हैं, इनको पता है। अरे भाई, तो आप जीने नहीं देंगे। बेसलेस पीओके के आधे लोग क्यों चले गए वहां से? इलॉजिकल, क्योंकि आप लोगों ने जीने नहीं दिया। अब आप बोलिए। बेसलेस, बिल्कुल बेसलेस है मेरे भाई। इस बात को समझने की जरूरत है कि इस वक्त हमारी 4.3 मिलियन जो पॉपुलेशन है आजाद जम्मू कश्मीर की, उसकी 53 जो है ना लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी 53 अरकान असेंबली है, ठीक है, और वो खुद मुख्तियार है। और आपको इस बारे में शायद पता नहीं है कि 15 से ज्यादा हमारे पैराशिबल और 45 से ज्यादा नॉन पैराशिबल आइटम्स पर हमने स्पेशल जो है एग्जम्पशंस दी हुई हैं अपने प्यारे भाइयों को। तो आपने जहां तक डिस्प्यूटेड की बात की, तो आप जरा अक़वाम मुत्तहिदा में चले जाएं। आजाद कश्मीर कोई डिस्प्यूटेड नहीं है। कमाता है, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत खाता है, पीओके कमाता है, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत खाता है। कब तक चलेगा? या फिर कहते हैं बाल्कनाइजेशन हो जाएगा, फिर आप कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, भारत सपने देख रहा है। यार फिर आप वही बात करें। देखो, इलॉजिकल बात मैंने आपको कहा नहीं की है। अभी आपको एजाज भाई ने भी यही बात की है, और आपको तैयब भी यही बात कहेगा कि आप जो है हवाई फायरिंग कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपने एक छोटे से कूजे में जो है एक मकान बना दिया है। मेरे भाई, यहाँ पे कोई भी ऐसा वाकया नहीं हुआ है। एक छोटा सा प्रोटेस्ट हुआ है, यूनिवर्सिटी का प्रोटेस्ट हुआ है। डेफिनेटली प्रोटेस्ट आपकी तरह 2023-24 का प्रोटेस्ट क्यों हुआ था सजाद बुखारी जी? 2 दिसंबर अक्टूबर 2025 में शटर डाउन प्रोटेस्ट क्यों हुआ सजाद बुखारी जी? सर 2023 में और 2 दिसंबर को श्रीनगर में और आपके पूरे इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में आपके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। आपने स्टेट फायरिंग करके लोगों को मार दिया। वो यहाँ पर आप क्यों मेंशन नहीं कर रहे? ये कौन सी चंपक किताब पढ़ के आए आप? ये चंपक किताब नहीं है, चाहे आप निकाल कर देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ें। निकाल के बैठा आगे मेरे से बातें कर रहे हैं, आप आए जाए टाइम्स ऑफ इंडिया निकाल कर देखें। आप आपके स्टूडेंट्स को तो आप जो है वो कश्मीर पर डिबेट नहीं करने देते, आपने पाबंदियां लगाई नहीं। आप हमसे बात कर रहे हैं। बीपी बढ़ जाएगा भाई साहब, आराम से सांस ले लीजिए, एक बार आराम से बोलिए। मैं तो सवाल ही पूछ रहा हूँ ना, आप ऐसे परेशान हो जा रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्या पूछ दिया मैंने। मैं कह रहा हूँ जो जी, मेरा जो एक्सेंट ही ऐसा है, मैं पश्तून हूँ, मैं ठुकाई जब करता हूँ तो मेरा एक्सेंट ही ऐसा है यार, ये सबको पता है। पश्तूनों का थोड़ा सा जो वॉइस होती है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, सांस ना अटक जाए कहीं। खामखा पत्रकार कम हो जाएगा पाकिस्तान से। आप हमारे अच्छे मित्र भी बन गए धीरे धीरे। बेशक हम आपसे मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन टीवी पर आपसे मिलना जुलना हो जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अपना बीपी ना बढ़ाएं, पीओके में जो काम कर रहे हैं वो बंद कर दें। अब देखिए, मैं पढ़ रहा था, पीओके में बिजली और गेहूं पर सब्सिडी की मांग लंबे समय से है। मंगल डैम जैसे स्थानीय संसाधन बिजली पैदा करते हैं, लेकिन 80% बिजली पंजाब को भेज दी जाती है, और इसलिए यहां बिजली के दाम 50% बढ़ गए हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संकट में है। जीडीपी अनुपात ऋण का 80% है, पीओके को प्रभावित कर रही है। बेरोजगारी 10% से ऊपर है, जो गरीबी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है पीओके में। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप पीओके को लूटना बंद कर दीजिए, ये प्रोटेस्ट बंद हो जाएगा। ये इंडियन.com से निकाली हुई आपकी खबर है, और ये हकीम अमजद मिर्जा ने आपको दी है, ये जो सामने टीवी पे बैठा हुआ जो है गधे की अखनी पी रहे। ये इस तरह की भाषा से आपको लग रहा है कि आप पीओके बचा लेंगे? अभी जिस दिन वापस आ गए अमजद अयूब मिर्जा ना, उस दिन आपको पीओके खाली करना पड़ जाएगा,
और मिर्जा ना साहब बाबा, ने ये इसकी बाबा तैयारी भी वैसे कर ली इतना है। जल्दी नहीं है ये यहाँ वापस आएगा, हमजा इसको तो मिर्जा नॉकआउट साहब, कर देंगे, मिर्जा फिर साहब आपके चैनल पे ये आके कह रहे बैठ हैं कि गए। पीओके में स्कूल कॉलेज का मामला है, आप खामखा में नॉकआउट कर दिया परेशान हो रहे देश भगोड़े को, फिर हैं। मैं आके कह रहा हूं बैठ गए। स्कूल कॉलेज का मामला नहीं है, पाकिस्तान की खुल्लम खुल्ला ठोकाई का मामला बन रहा है पीओके में। मेरी बात मानने को तैयार नहीं। आप ऐसे करें, आपको लाहौरी मिर्च भेज देता हूं, उसका इस्तेमाल करें। आप लोगों को वैसे भी उसकी जरूरत पड़ गई है, क्योंकि हालात साजगार हो रहे हैं पाकिस्तान में, आपकी प्रॉक्सीज की ठुकाई हो रही है। तो आपको लाहौरी मिर्च भेज देता हूं, नहीं तो मलीर की मिर्च से गुजारा कर लेना। थोड़े तालिबानियों को भेज दीजिए। नहीं, तालिबान वो मिर्च खाते ही नहीं है सर। वो आपके सैनिकों के पतलून तालिबान वही, मिर्च नहीं आपके खाते हैं। सैनिकों के पतलून वही उतार रहे हैं, उनको मिर्च की ज्यादा जरूरत तालिबान जो है पड़ेगी। वो, उनको तालिबान दिलवा सिर्फ दीजिए। रोज खाते हैं, क्योंकि आपके पास अरे भाई नहीं उनको है। दिलवा दीजिए, वो ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। हमजा मिर्जा साहब, इसका माइक बंद करेंगे तो मैं बात करूंगा, क्योंकि ये बीच में जो है घोड़े की तरह डीचू डीचू करेगा, गधे की तरह। अरे नहीं इसका सर, पहले तो माइक बंद इस करें तरह प्लीज। इसे पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए। मैंने उनको भी कहा था, आपको भी कह नहीं, रहा हूं। मैं पर्सनल बता रहा हूं ना आपको। मुझे पता होता ये बदबख्त आ रहा है तो मैंने आना ही नहीं था। हाँ आप बोलिए, मैंने अपनी बात मना पूरी किया कीजिए। हुआ है कि जब ये शख्स आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। आई डोंट कम हियर टू बी इंसल्टेड, यू नो। एंड मैं अब आपको बताता हूं कि मसला ये नहीं है कि स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट कर दिया या लोगों ने पीओजे में बिजली के लिए प्रोटेस्ट कर दिया। मसला ये नहीं है, मसला है गुलामी का। यही तो मैं आपने कह रहा कहा कि हाँ, आपने कहा कि जी वो अगर ऐसा मुतालबात मान लें, ये कर लें तो ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होगा। ये मसला जो है बलूचिस्तान से लेके केपीके तक और वहाँ से लेके सिंध तक और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक जो मसला है वो गुलामी का है। 1947 से लेके अब तक आप मुझे ये बताएं कि चाहे हम हो, चाहे हमसे पिछले जो पीढ़ी गई है वो हो, जैसे केपीके के या बलूचिस्तान के पुराने जो सियासतदान थे, या पीओजे के या गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ जो है वो बना के तो आगे चलें। लेकिन जब नैब की हुकूमत बनती है बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, यानी उस वक्त NWFP था, तो भुट्टो साहब उसको जो है वो वहाँ पे उनका हुकूमतें गिरा के उनको जेलों में डाल देते हैं, हैदराबाद साजिश केस कर देते हैं। यही हाल पीओजे के का। कौन सा पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का वजीर आजम है या सदर है जिसको पाकिस्तान ने जेल में नहीं बंद किया, इंक्लूडिंग सरदार कयूम, KH खुर्शीद, सबको जेलों में डाला है। अब मैं आता हूं बात इस पे कि एक तबका है जिसका मैं काफी डिटेल से बता चुका हूं